पिछले सप्ताह अमेरिका और भारत के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते ने दक्षिण एशिया के व्यापार परिदृश्य में ऐसा भूचाल ला दिया है जो केवल इन दो देशों तक सीमित ही नहीं रह गया, बल्कि इसकी लहरें दूर दूर तक महसूस की जा रही हैं। इस समझौते के तहत अमेरिका ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया है। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए भारत पर 25% अतिरिक्त ड्यूटी भी समाप्त कर दी है, जो पहले रूस से तेल खरीदने के चलते भारत पर लागू की गई थी। बदले में भारत ने रूस से तेल आयात बंद करने का आश्वासन दिया है। हालांकि आपको बता दें कि ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। भारत की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। भारत ने अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिए गए इस बयान की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। बता दें, इस व्यापार समझौते ने न केवल भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को नई दिशा दी है, बल्कि पड़ोसी देशों की राजनीति और व्यापार नीति पर भी सीधा असर डाला है। पाकिस्तान में भी इस समझौते को लेकर हलचल शुरू हो गई है। बता दें, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने इस समझौते को नई दिल्ली की पुरानी व्यापार नीति में बड़े बदलाव के रूप में देखा है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने खासतौर पर भारत द्वारा अपने बाजार को और अधिक खोलने का वादा, रूस से तेल आयात रोकने की सहमति और चीन को लेकर अमेरिका की चिंताओं के साथ व्यापार नीति को अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ने को महत्वपूर्ण बताया है। बता दें, पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अमेरिका ट्रेड डील से पाकिस्तान को सजग रहने की जरूरत है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट का ये कहना है कि समझौते के प्रभाव इतने व्यापक हैं कि पाकिस्तान के लिए केवल अपने पुराने ढर्रे की नीति अपनाना अब बंद होना चाहिए। बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अमेरिका को अपना सबसे बड़ा निर्यात करता है और अमेरिकी बाजार में टैरिफ ढांचे या बाजार तक पहुंच की शर्तों में कोई भी बदलाव पाकिस्तान के सबसे अहम निर्यात क्षेत्र, खासकर कपड़ा और वस्त्र उद्योग पर सीधा असर डाल सकता है। पाकिस्तानी विशेषज्ञ ने पिछली सरकारों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस्लामाबाद ने कभी भी वॉशिंगटन के साथ एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर गंभीर बातचीत करने का प्रयास नहीं किया। उनके अनुसार ये एक बड़ी चूक थी। इसके उलट पाकिस्तान हमेशा टैरिफ में रियायत मांगने और कुछ सीमित उत्पादों के लिए छोटी छोटी, ज्यादातर केवल दिखावे वाली व्यवस्थाएं पेश करने तक ही सीमित रहा। बता दें, पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान वैश्विक व्यापार के मैदान में हाशिए पर चला गया है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते ने ये दिखा दिया है कि समय रहते रणनीति नहीं बनाई तो पड़ोसी के आगे चलना पड़ेगा। उन्होंने पाकिस्तान को आगाह किया कि उसे अपनी व्यापार नीति पर गंभीरता से विचार करना होगा और अमेरिका समेत अन्य व्यापारिक साझेदारों के साथ ठोस और दूरगामी बातचीत करनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वैश्विक व्यापार के मेले में केवल दर्शक बनकर रह जाएगा, जबकि और देश पूरे मैदान में अपना दबदबा बनाएंगे। अगर सीधे सीधे तौर पर कहा जाए तो भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते सिर्फ दो देशों के बीच का मामला नहीं है, बल्कि ये पूरे क्षेत्र की व्यापार दिशा बदलने वाला कदम है। पाकिस्तान के लिए ये चेतावनी है कि उसे अब अपने पुराने ढर्रे की राजनीति और मामूली रियायतों से काम नहीं करना होगा, बल्कि उसे और कुछ करने की भी जरूरत है। और ये और देशों में बैठे लोग नहीं कह रहे, बल्कि खुद पाकिस्तान में बैठे पाकिस्तानी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट्स ये बात कह रहे हैं। बात की जाए पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की, तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है। देश में कंगाली आसमान पर है। लोग सब्जियां खरीदने से पहले भी कई बार सोच रहे हैं। रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करती हैं कि पाकिस्तान से कई लोग अपना मुल्क छोड़ चुके हैं, बाहरी मुल्क में जाकर रह रहे हैं, नौकरी की तलाश हो या फिर किसी और चीज की तलाश हो, यानी पाकिस्तान से लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो लगातार शाही उड़ानों पर जा रही है, लगातार धमकियां दे रही हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, गीदड़ भपकियां दे रही हैं, लेकिन देश की आवाम और देश की अर्थव्यवस्था पर पाकिस्तानी हुकूमत का कोई ध्यान नहीं है। और अब ऐसे में पाकिस्तान में बैठे एक्सपर्ट्स खुद ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान को अपने देश की अर्थव्यवस्था पर अब ध्यान देना होगा। हालांकि कंगाल पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है। कंगाल पाकिस्तान आतंक को पालने वाला देश है। वो अपनी सरजमीन पर आतंक को पालता है। उसकी जड़ों में आतंकवादी बसे हुए हैं। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।